तो आज आप लोगों को हम प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो प्रायिकता के आपको ऑब्जेक्टिव परेशानी नहीं होगी। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर प्रायिकता के। तो पहला प्रश्न कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अरे निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो पहले आप जान रहे कि निश्चित घटना होती क्या है। इसे कल्पना कीजिए कि एक थैले में सभी के सभी लाल गेंद है, यानी 5 गेंद है जो पांचों लाल है। अब उनमें से हम एक प्रश्न अचानक निकाले, देख के निकाले या बिना देखे निकाले, क्या निकलेगा? केवल लाल निकलेगा। बिल्कुल सही कहे, केवल लाल। यानी जब भी जितने बार निकाले लाल ही निकलेगा। इसी को कहते हैं निश्चित। यानी जिसका होना निश्चित हो उसी का निश्चित प्रायिकता। तो निश्चित प्रायिकता का मान होता है 1। क्या होता है? 1। निश्चित प्रायिकता का मान 1। अगली प्रश्न, असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अब बताते हैं असंभव क्या होता है। जैसे एक छक्का गोटी फेंक रहे हैं हम, उसमें 7 आने की चांस, तो 7 आएगा, 7 नहीं, कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 7 रहते नहीं है। तो इसी को कहते हैं असंभव। हम ऐसे घटना को कहेंगे असंभव। जैसे एक थैले में केवल लाल गेंद है, अब उसमें से कहेंगे हरा गेंद निकालने की प्रायिकता, कभी आएगा? नन्नू आएगा। तो इसी को कहेंगे यानी असंभव। तो असंभव प्रायिकता कितना होती है? 0। आगे कहा प्रायिकता का न्यूनतम मान, यानी प्रायिकता के कम से कम मान। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, मतलब 0। प्रायिकता का मान है न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 यानी 0। प्रायिकता का अधिकतम मान, यानी प्रायिकता का सबसे अधिक मान कितना हो सकता है? तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान हो गया 1। कहा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो गौर कीजिए, मतलब इसमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान 1 तो होता है, यानी 1 हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। याद रखिएगा, आंसर होगा ई। यानी कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है। सुविधा के लिए बता दे, कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा, कभी भी यानी ऊपर बेसी और नीचे कम नहीं होगा। इसको 1 से अधिक भी कह सकते हैं। यानी यह प्रायिकता का मान कभी संभव नहीं है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, पुनः पूछ दिया इनमें कौन घटना की प्रायिकता नहीं है। तो देखिए 1 से अधिक ही नहीं होगा, 1 से अधिक ही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाए हैं प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है। इसीलिए यहाँ 1.9 दिया, यह प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में आया होगा 80% पर भी। आइए, 80% का मतलब 80/100, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब कल्पना कीजिए ऊपर कम और नीचा ज्यादा हो, इसको कम 1 से कम माना गया है। जब भी ऊपर ज्यादा, ऊपर कम नीचा ज्यादा,
तो ई 1 से कम है, इसीलिए इसका आंसर कौन होगा? बी। आगे कहा कि पीई अगर 0.4 हो तो पीई डैश का मान तुरंत बताए कि तुरंत आपको अगली जो बताए थे, अगर प्रायिकता का एक मान दिया हो और दूसरा मान निकालना हो तो आप एक में से घटा दीजिए, यानी आपको पी निकालना है। दिया है 0.4, तो आप गौर कीजिए, आपको निकालना है पी ई डैश, तो 1 माइनस 0.4 कर दीजिए, इसको घटाइए कानू 1.0, 0.4 यहाँ हो जाए कितना 6.0, और इसका आंसर हो गया बी। बी इसका आंसर है। आगे, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का में चित कहे तो एक होता है, कुल परिणाम कहे तो 2, यानी 1/2, एक सिक्का में चित एक और कुल परिणाम 2, यानी 1/2 आंसर हुआ। एक साथ दो पासे को फेंका जाता है तो संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, तो देखिए, यानी प्रायिकता मान लीजिए पासा होता है 1 2 3 4 5 6, तो दोनों का योग 7 हो, कहा दोनों का योग 7 हो, यानी कि अगर 2 5 मिलेगा तो 7 होगा, चाहे 5 2 मिलेगा तब पर भी 7 होगा, 1 6 मिलेगा तब पर भी 7, और 6 1 तब पर भी 7, चाहे 3 4 भी 7 और 4 3 भी 7, यानी 6 चांस ऐसे हैं जो 7 हो सकते हैं। तो आप देखिए 6/36, यानी 1 मरतबे और 6 मरतबे, यानी 1/6 आंसर। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे में यानी 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य आपके हैं एक, एक है 3 अभाज्य, सॉरी अभाज्य एक नहीं, अभाज्य 2 है, तो अभाज्य 2 है 3 है और 5 है, यानी कितने अभाज्य है? 3, तो अभाज्य संख्या 3/6, एक पासे फेंकने पर अभाज्य संख्या आने का 3/6, यानी 1 और 2, 1/2 आंसर होगा। दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, तो 36 होता है, फिर भी अगर एक पासे पर 6 दूसरा पर भी 6, कुल परिणाम कितना हो गया 36, यानी एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिमाण जो होगा उसकी संख्या होगी 36। 12 नंबर प्रश्न है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो मैच हारने की प्रायिकता 0.3, यानी जैसी एक प्रायिकता दिया हो और दूसरा प्रायिकता निकालना हो तो आप एक में से उसकी संख्या को कम कर दे, तो 1.0 यानी 0 और यहाँ 0.7 है तो घटा दीजिए, तो 3.0, ऐसे कि न घटेगा, हासिल लिया 10, 7 लिया तो 3, 0.3। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता,
अब देखिए इन 4 दिया है और कहा इसमें से कौन घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो देखिए क्या प्रायिकता का मान 0 होगा, हमेशा 0 नहीं होगा, यानी हमेशा 0 नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। क्या 1 से ज्यादा होगा तो कभी नहीं होगा। अब कहा प्रायिकता -1 ये भी नहीं होगा। अब ये रहा, ये कहता है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा प्रायिकता का मान या 1 के बराबर 1 के बराबर या इससे बड़ा होगा 1, यानी आंसर नंबर डी फाइट करता है कि इसका आंसर होगा। आते आखिरी प्रश्न की ओर। यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P हो तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता भी तुरंत कहें है कि जब भी एक घटना दिया हो और दूसरा निकालना हो तो एक में से उसको कम कर दीजिए। यानी जब भी एक प्रायिकता दिया हो और दूसरी प्रायिकता निकालना हो तो आप उसको एक में से घटा दीजिएगा। एक में से घटाएंगे तो 1p इसका आंसर हुआ। और इस तरह से आपके टोटल प्रायिकता का प्रश्न बन चुका है। अगर आपने अभी तक सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं और इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।